अच्छा सर, एक बड़ी तकलीफदेह खबर अपने शोबे की आपसे डिस्कस करनी है। पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है जंग ग्रुप। वहां से जो है ना सैकड़ों लोगों को इंतहाई तज़ीक आमेज तरीके से जो है उनको जबरी बरतरफ किया जा रहा है और वो घर से नौकरियां करने आ रहे हैं और उनको गेट पे रोक लिया गया है। और उसका एक यूनिट है आवाज अखबार, और आवाज की सर्कुलेशन जंग से कहीं ज्यादा है। आज भी वो बंद कर दिया गया, 2 दिन हो गए। सैकड़ों लोगों को निकाल दिया गया है। जंग लाहौर के न्यूज रूम में सीएनई को नीचे गेट रोक लिया गया है, साग शाकर को, और उन्हें कहा गया न्यूज रूम के लोगों को कि उसी 40-50 हजार सैलरी में कराची ज्वाइनिंग दे दे अगर आपने नौकरी करनी है। इस तरह की एक ब्लैकमेलिंग वापस शुरू। सबसे अमीर आदमी कौन है? ये एलन मस्क। एलन मस्क। उसने कितने फारिग किए ट्विटर जब टेक ओवर किया? उसने कितने फारिग किए अपनी स्पेस एक्स के उसमें? रिचर्ड ब्रांसन से बड़ा बिलियनियर कौन है? उसने कितने फारिग किए वर्जिन अटलांटिक पे, वर्जिन ट्रेन में और अपनी बाकी उसमें। देखिए, एक कारोबार होता है और कारोबार की एक इफादियत होती है और ये दुनिया का एक असूल है, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें कम अच्छा लगे। हम खुद कई बार फारिग हुए इस वजह से। अगर एक इदारा एक मालिक को कमा के नहीं दे रहा तो वो उसको खराद के तौर पे तो नहीं चलाएगा। और ये जो हकूक की बात कर, ये बोलते रहे यार आप दोनों लेबर लीडर है ना, असल में मैं सर देखिए मुबशिर साहब, आपने बिल्कुल मुबशिर साहब ने तय किया और दुनिया में यही रूल चलता है, यही बात बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इसी रूल के ऊपर आर्गूमेंट करने लगा और मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये बिल्कुल उस साहब का हक है जिसका कारोबार है कि वो समझता है जी मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, वो दुकान बंद कर दे अपने, लेकिन भुगतान सारे कर रहे हैं, यानी जो जिसके उसके जिम्मे जो लायबिलिटीज हैं वो उनको अदा करें। जो वर्कर वहां पर 20 साल से 25 साल से काम कर रहा है उसके पैसे दें। मैं आपको वजह बताता हूँ, आज से 8 साल पहले मैं उस इदारे के ऊपर कर रहा था प्रोग्राम, ठीक है ना, तब यही वर्कर्स मुझसे लड़ते थे, यही मेरे गले पड़ते थे उस वक्त आके। और मैं इनको क्या कहता था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हो, शर्म करो, को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो ले लो। ये कहते थे जब हम खुश हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। आज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ना होते तो उनको और राइट्स अच्छा मुबशिर साहब, अब ये मैं बताता हूं, मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, मैं आपको बताने लगा 25 साल के आप साहब सर, ऐसे लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, मैं बताता हूं सर, नहीं हमारे पास, मैं आपको मैं ऐसा नहीं है मुबशिर साहब। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का एक फैसला है और उस फैसले को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, क्योंकि वो जब चैलेंज करने गए तो पिटीशन मौके पे उड़ा दी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। ये इफ्तिखार चौधरी का ही फैसला है और ये सबसे बेहतर फैसला है अब तक का उनका। वो ये है तो उन्होंने कहा कि जो शख्स भी किसी अदारे के अंदर जो कि लेबर होगा वो 3 महीने या उससे ज्यादा नौकरी कर लेगा, ये न्यूज़पेपर इंप्लाइज के हवाले से है, तो फिर वो रेगुलर कंसीडर होगा। ये सर फैसला नहीं है ना सर, फैसला है। एक सेकंड, मेरी बात सुने। अपना ये अदालतें अपना मजाक उड़वाती हैं, ऐसे फैसले कर देती हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। हुए इम्प्लीमेंट नहीं हुए ना यार सर, हुए इम्प्लीमेंट, मैंने करवाए, मैंने अपने पे करवाया ना, मैंने अपने पे। वो तो खड़ा हो बंदा जो जाए अदालत, इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल जाए, वो फैसला उनके हाथ में बात बता दो। आवाज लाहौर से छपता है, उसका न्यूज रूम लाहौर में है, और टोटल जो सैलरी पैकेज है पूरा न्यूज रूम, रिपोर्टिंग, कैमरा, एडिटर समेत मिला के वो 7.5 लाख रुपए है। 7.5 लाख के मील्स की हमने आवाज बंद कर दी। एक मिनट, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि 30 साल पहले जिसने जॉब शुरू की 22,000 पे, आज अगर वो 24,000 पे है तो इसका मतलब है वो या तो 2 नंबरी कर रहा था, ठीक है ना, या वो कुछ और काम कर रहा था। देखिए 22,000 से तो घर नहीं चल सकता ना, ये 25,000 से 30,000 से, ठीक है सर। इसका मतलब है एक एंगल ये है जो आप कह रहे हैं, एक एंगल है ना। नहीं, एक एंगल मैं बताता हूँ ना सर, क्यों लूं? मैं बताता हूँ ना, इसलिए कि मैं जो बात करूंगा वो दिल्ली से करूंगा ना। देखिए ये जो न्यूज एम्प्लॉइज है ना, ये एक एक्ट के तहत जॉब कर रहे होते हैं। ये बाकायदा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न्यूज एम्प्लॉइज एक्ट के नाम से एक चीज ऐड है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसके ऊपर ये मालकान अगर अमल नहीं करते हैं तो उसके लिए फिर एक अदारा बना हुआ है, उसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल। आप भी फारिग हुए हैं सर, मैं भी फारिग हुआ हूं। अपना ये न्यूज एक्ट उस वक्त तो नहीं एक्ट होता सर जी, आप नहीं जाते अदालत में, बता रहा हूं। मेरा मतलब है सर, ये मैं बताता हूं, इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल है कि नहीं, ITA नहीं है कि नहीं, वहां पे जाए। मैं गया हूं, मैंने जाके वहां पर अपना हक लिया, मैं बता रहा हूं, तो आप भी जाएं। इसमें आर्गुमेंट सिर्फ एक है कि जनाब आप अपना जो है ना, हमें क्योंकि हम आपके फायदे के हिस्सेदार नहीं थे तो हमें नुकसान का हिस्सेदार ना बनाए। ये तो एक आर्गुमेंट समझ आती है, लेकिन ये कोई तड़ी नहीं है उस एम्प्लॉयर के ऊपर।
अगर उसका आपकी 50 दुकानें हैं, जो उनमें से 4 दुकानें नहीं चल रही होंगी वो आप शटर डाउन कर देंगे। ठीक है, इसमें कर दें, ऐसी कौन सी लेकिन क्या मसला? मार्केट का उधार तो देना है कि नहीं थोड़ा- देना, थोड़ा वो सा- तो भुगतान करना ना, वो करो। थोड़ी सी इखलाकियात इतनी तो होनी चाहिए। 30-35 साल जिन लोगों ने दिए, जिन पत्थरों पे आपने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, इमारत खड़ी कर दी, आप उनको जमा करें एक जगह पे, आप उनके साथ बैठें, आप उन्हें बताएं कि नहीं कारोबार चल रहा है, ये इश्यूज हैं। आप इस तरह सर दरवाजा बंद कर देंगे? नहीं यार, मेरा मतलब है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता, मैं खैर अब मेरा नाम मीर शकील तो नहीं है, मैं उनको डिफेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे अपने इदारों में ये प्रॉब्लम होती है। मैं भी एक छोटा सा इदारा चला रहा हूँ, हमें भी फारिग करने पड़े हैं लोग, नई आमदनी नहीं है, क्या करें? ये बात ठीक है, लेकिन आप उनको सैलरी देके फारिग करते हैं ना सर, ये ऐसे से फाइन नहीं मिल रहे हैं ना। ऐसे भी होते हैं, बाद में आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें आपके इदारे से सैलरी नहीं मिली। अब क्योंकि मैं हर एक से डील नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वो डील कर रहे होते हैं, मुझे पता ही नहीं होता ये आदमी हमारा एम्प्लॉय भी था कि नहीं था। और अभी तो हमारे थोड़े से नंबर है ना, यानी दर्जनों की बात कर रहा हूँ ना, वहां तो हजारों लोग होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। यार इन हालात के पेश नजर मुबशर साहब, मुख्तसर जो है ना, आप और भट्ट साहब, आप जो है ना नई नस्ल में अगर कोई इस मुल्क में साफत करना चाहता है उसको तो जरा बताएं, वो साफत कर ले। नहीं बिल्कुल नहीं आना, मैं तो बताएं जरा प्लीज। मैं तो सर डे फर्स्ट से अभी लेक्चर दिया, मैंने कहा उनको ना करें, बिल्कुल इस तरह नहीं साफत तो आना खत्म हो गई यहाँ पे। तो साफत वो है जो मालकान की है, हाँ, और मालकान की अपनी ख्वाहिशात के ऊपर साफत होनी है। जब रियल एस्टेट माफिया जो है, 2 नंबर रियल एस्टेट माफिया, वो आपकी न्यूज मीडिया को कंट्रोल करे और उसका मालिक बन जाए, तो साफत तो गई बाढ़ में। हमने तो लोगों को बताना है कि भाई ये हाउसिंग सोसाइटी 2 नंबर है, ये हाउसिंग सोसाइटी 2 नंबर है, वो हम नौकरी से बाहर हो जाना है, लोगों को पता नहीं चलना, हम कॉम्प्रोमाइज है। सर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं नौजवान नस्ल को, जितने भी नौजवान बच्चे कभी मुझे मिलते हैं या मैं कहीं इस तरह लेक्चर देने जाता हूं, तो मैं हर जगह पे ये कहता हूं कि प्लीज़ यार, आप ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं अपने वालिदैन के, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, इसमें मत आइए, यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। और अब आगे अगर आप आ रहे हैं तो फिर ये जो नए टूल्स हैं मार्केट के, मिसाल के तौर पे ये जो अब डिजिटल जर्नलिज्म है, इसमें अपने आप को कैपेबल करें, इसमें अपनी जो है ना सलाहियत पैदा करें और इसके जरिए आए। अगर आप ये समझते हैं कि आप आगे और आपको जियो ARY किसी जगह पे नौकरी मिल जाएगी और फिर ताड़े वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।